हेलो गाइस, टारगेट 98 प्लस के एजुकेशन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, जैसा कि आपको पता होगा कि जीके से संबंधित एक अपनी स्पेशल क्लास यूट्यूब चैनल पे लगाई जा रही है ब्रह्मास्त्र जीके के नाम से। ठीक है, यह क्लास प्रतिदिन रात 9 बजे होती है अपनी। बात करें ये कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है, तो इसे आप एसएससी, रेलवे या फिर यूपी लेखपाल जो 52 से अप्रोक्स भर्ती निकलने वाली है, या फिर भारत में होने वाले उन सभी एग्ज़ाम के लिए जहाँ पे जीके के अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप उन सभी एग्ज़ाम के लिए आप हमारे क्लास इस ब्रह्मास्त्र जीके को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल टॉप लेवल के क्वेश्चंस हम बिल्कुल डिस्कस करते हैं। सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा और आज के इस क्लास के अंदर आपका स्कोर कितना रहा उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य ही आप टाइप करके बताइएगा कि आज का स्कोर कितना रहा आपका। ठीक है, अगर आप टारगेट 98 प्लस के एजुकेशन चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल पे दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि हमारे द्वारा किए गए हर एक अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने सेशंस की तरफ, आगे बढ़ते हैं। गाइज, आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी के ने किस युद्ध में हराया था। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी द्वारा हराया गया युद्ध, तो ये 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध था जिसके अंदर पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने हराया था। ठीक है, और बात करें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था कब, तो ये तराइन का प्रथम युद्ध यानी 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। इसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था, जबकि 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। ठीक है, तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 2 है, कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय के किस नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें इसके राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि गंधार कला। ठीक है, जो गंधार कला का विकास हुआ था वो कुषाण काल में ही हुआ था। ठीक है, गंधार कला का विकास कुषाण काल के अंदर हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवारा मंदिर किसने बनवाया था। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें दिलवारा मंदिर की, तो ये एक जैन धर्म से संबंधित मंदिर है जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है और इसे तेजपाल के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? तेजपाल के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, गंगा को उत्तर से दक्षिण की ओर ले जाने वाला चोल राजा कौन था। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें इसकी राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि राजेंद्र चोल ने गंगा को उत्तर से दक्षिण की तरफ ले जाने वाला पहला चोल शासक था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें चंद्रगुप्त द्वितीय को, तो इसे विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या इसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय से और एक इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको कि इसके शासन काल को गुप्त काल का स्वर्णिम काल कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? स्वर्णिम काल कहा जाता है इसके शासन काल को। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल को। और क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि विक्रमादित्य। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी। ठीक है फ्रेंड्स, बिंदुसार चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र था और इसके शासनकाल के दौरान तक्षशिला में एक युद्ध हो गया था, जिसे यहाँ इस स्थान को इन्होंने अशांति के स्थान घोषित कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चंस यही पूछे जाते हैं कि बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी, तो इसका राइट आंसर हो जाता है तक्षशिला। ठीक है, कहाँ पे? तक्षशिला में। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ पे स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें दक्षिण भारत में स्थित प्रसिद्ध जैन केंद्र की, तो ये श्रवणबेलगोला में स्थित है। कहाँ पे? श्रवणबेलगोला में स्थित है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी श्रवणबेलगोला। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की, तो वो जितनी बार चाहें उतनी बार खड़ा हो सकते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। यह आर्टिकल 57 के अंतर्गत लिखा हुआ है। ठीक है, कि जो राष्ट्रपति होते हैं वो पुनर्निर्वाचन के लिए जितनी बार चाहे उतनी बार खड़ा हो सकते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें
इसके नीचे से चलते हैं, देखिए थल सेना अध्यक्ष और वायु सेना अध्यक्ष और भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। इन तीनों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ना करके इनकी नियुक्ति पार्लियामेंट के द्वारा की जाती है। जो अपने भारत के संसद होते हैं वो सारे संसद के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। किसके द्वारा? भारतीय संसद के द्वारा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से ये व्यक्ति कौन है जो अनुच्छेद 143 के अधीन किसी मामले को सलाहकारी राय के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय के पास भेज सकते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 143 किससे संबंधित है? तो भारतीय राष्ट्रपति से संबंधित है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए उन व्यक्तियों में से जो कला, साहित्य, सामाजिक सेवा आदि क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त है, निम्नलिखित में से कितने व्यक्तियों का नामांकन कर सकते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, बात करें राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा जो मनोनीत सदस्य होते हैं उनकी संख्या की, तो उनकी संख्या 12 होते हैं। किनके? 12 संख्या होते हैं, ठीक है। 12 संसद सदस्य को राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, ठीक है, जो खेल से और साहित्य वगैरह से होते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है, ठीक है। फ्रेंड्स, बात करें भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत की, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था विधि द्वारा शासन सिद्धांत के विपरीत है, ठीक है। फ्रेंड्स, बात करें इसके राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि विशेषाधिकार तथा प्रतिरक्षा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? विशेषाधिकार तथा प्रतिरक्षा इसके विपरीत है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है, ठीक है। फ्रेंड्स, बात करें अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें जो अल्पसंख्यकों को जो मान्यता दी गई है वो धर्म के आधार पर दी गई है। कैसे? धर्म के आधार पर उनको मान्यता दी गई है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अपना, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा नंबरिंग गलत हो गया है। अगला क्वेश्चन है अपना कि निम्न में से कौन सा जोड़ा अनुकूल नहीं है, ठीक है। ऑप्शंस पढ़िएगा अपना। अनुच्छेद 14 दिया हुआ है कि विधि के अनुसार समानता, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 16 है समान अवसर, ये भी सही है, सभी को समान अवसर। अनुच्छेद 17 है जो उपाधियों का समापन, ये गलत है। अनुच्छेद 17 जो है वो अस्पृश्यता के अनुमूलन से संबंधित है। किससे? अस्पृश्यता के अनुमूलन से संबंधित है अनुच्छेद 17। जो अनुच्छेद 18 है वो सैनिक उपाधियों से संबंधित है, बिल्कुल राइट आंसर है। और इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना सी, यानी कि अनुच्छेद 17 इसका गलत आंसर है। अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता के अनुमूलन से संबंधित, ना कि उपाधियों के समापन से संबंधित, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है, ठीक है। फ्रेंड्स, बात करें नागरिकता से संबंधित भाग की, तो ये संविधान का भाग 2 है, ठीक है। कौन सा? भाग 2। और आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल 5 के अंतर्गत जो अपने नागरिकता से संबंधित है। कौन सा? आर्टिकल 5 और भाग 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर ए होगा, ठीक है। भाग 2 आर्टिकल 5। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है, ठीक है। ऑप्शन है अपने पास मत देने का अधिकार, जीवन का अधिकार, या फिर चुनाव लड़ने का अधिकार, या फिर सरकार के अधिशासी निकायों के पास शिकायत करने का अधिकार, ठीक है। फ्रेंड्स, बात करें इसके राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि जो जीवन का अधिकार है वो एक राजनीतिक अधिकार नहीं है। फ्रेंड्स, बात करें जीवन के अधिकार की, तो ये अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक गरिमापूर्ण जीवन जीने का हमारे पास अधिकार मिला हुआ है, और ये राजनीतिक अधिकार नहीं है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना कि संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना जिसे हम कहते हैं, इसकी संशोधन कितनी बार किया जा चुका है, ठीक है। फ्रेंड्स, बात करें संविधान की प्रस्तावना जो है उसमें एक बार संशोधन किया गया है, ठीक है। कब किया गया था? 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1976 में अपने जो प्रियम्बल जिसे हम उद्देशिका या फिर प्रस्तावना बोलते हैं उसमें संशोधन करके, और इसमें 2 शब्द जोड़ा गया था। कौन सा? एक तो धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष, और एक समाजवाद, ठीक है।
यह 2 शब्द हमारे प्रीएम्बल में नहीं थे, जिसे 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था, ठीक है, 1976 में। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है, ठीक है। फ्रेंड्स, बात करें अलिखित संविधान की तो यूएस यानी कि अमेरिका का संविधान एक अलिखित संविधान है। यहाँ की मतलब यहाँ के संविधान कोई लिखा हुआ संविधान नहीं है, ये एक अलिखित संविधान है, ठीक है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। जबकि अपने देश भारत का संविधान पूरे विश्व में सबसे बड़ा लिखा हुआ संविधान है, ठीक है। चलिए चलते हैं, सॉरी आज का लास्ट क्वेश्चन यहीं तक है गाइज। अब आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि इस क्वेश्चंस के अंतर्गत टोटल 20 क्वेश्चंस थे, इसमें आपका स्कोर कितना रहा, ठीक है। उसे आप अवश्य कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस सेशन में लास्ट तक बने रहने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। क्या करना है आपको, शेयर करना है। और अगर आप टारगेट 98+ के एजुकेशन चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल पे दबा के ऑल पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि जो भी अपडेट हम करते रहेंगे वो आप तक सबसे पहले पहुँच सकेगा, ठीक है। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप टारगेट 98+ से जुड़ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं आपसे अगले किसी सेशन के माध्यम से। थैंक यू।